गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है मेरे इस घर से रिलेटेड, मेरे स्टूडियो से रिलेटेड। मैंने इस घर को स्टूडियो बनाने के लिए कुछ महीनों पहले खरीदा था। मैंने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की कि क्या मेरा प्लानिंग था, मैंने कितने का ये घर खरीदा। बट जब से मैंने ये डिस्क्लोज किया था कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे, स्पेशली लड़कियां जिनका सपना है कि उनको भी यार अपना एक घर चाहिए। बिकॉज आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ गर्ल टू हैव हर ओन हाउस, नॉट द फादर्स हाउस, नॉट द हस्बैंड्स हाउस, बट यू नो ओन हाउस। अब मेरे केस में क्या हुआ, मेरा सपना था, मतलब मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला होगा, मेरा ऐसे था कि यार घर को सजाना है। मतलब मुझे ना घर में हमेशा ऐसे इंटरेस्ट रहता था। उसके बाद लेटर आई रियलाइज दैट मुझे कितना पसंद है कि मेरा एक अपना घर हो। और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि मैं ना बहुत जगहों पे लाइफ में बहुत शहर बदले हैं, बहुत घर बदले हैं, और जब थोड़ा और एक स्टेज आगे आई एज वाइज, तो फिर वहाँ पे मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि यार मतलब एक घर ऐसा होना चाहिए जो पति का ना हो, जो पापा का ना हो, अपना हो, जिसको मैं अपना कह सकूं। भले मैं उसमें रहूं या नहीं रहूं, बट एक हो। और फ्यूचर के लिए अगर मैं बात करूं, यानी कि ओल्ड एज, तो उसके लिए भी मुझे ऐसे होता है कि एक अपना घर होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कल को मान लो बुरे से बुरा वक्त भी आ जाए, आज आप मान लो बहुत अच्छा कमा रहे हो, कल को हो सकता है कि आप उतना अच्छा ना कमा रहे हो, या फिर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता आपकी हेल्थ को रिलेटेड कोई इशू आ जाए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए एंड तुम उतना अर्न ना करो जितना आज तुम कर रहे हो, तो एक छत सर पे होना इज सो इम्पॉर्टेंट। आई यूज टू गो थ्रू ऑल दीज इमोशंस एंड इनसिक्योरिटीज एंड डर, मैं कहूँगी कि अरे घर भी नहीं है, एक अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा। तो मेरा ना बहुत वक्त से, स्पेशली जब से मैंने थोड़ा अच्छा कमाना शुरू किया, कब, जब मेरा YouTube चैनल बहुत अच्छा चला, तो तब से मुझे ऐसे होता था सबसे पहले मुझे घर खरीदना है, ताकि कल को कुछ सालों बाद मैं सोचूं तो मैं कहूँ यार मैंने सबसे अच्छा किया, एक छोटा सा घर बना लिया। आई एम श्योर बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ही यंग होंगे अभी, जिनको अभी उतनी कोई, जिन्होंने ज़्यादा टेंशन लेनी शुरू नहीं की है लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ है, गोल्डन पीरियड है यार, टेंशन लेने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, हो सकता है वो लोग उतना रिलेट ना कर पाए, बट आई एम श्योर लॉट ऑफ यू वुड बी एबल टू रिलेट कि छत सर पे होनी कितनी इंपॉर्टेंट है। यू फील सो सिक्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो ये सारे रीजंस थे मेरे ये करने के कि भाई एक घर होना बहुत ज़रूरी है। सो जब तक मैं बहुत अच्छा नहीं कमा रही थी, मैं सोचा करती थी कि ओके बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितने सालों निकल जाएंगे, बट मैं ये चीज़ करके रहूँगी। एंड देन एक टाइम आया जब मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बूम कर गया। आई स्टार्टेड अर्निंग वेरी वेल फ्रॉम एडसेंस, फ्रॉम अफिलिएट्स एंड फ्रॉम ब्रांड डील्स। जिनको नहीं पता है, यूट्यूब इज़ अ वेरी वेल पेइंग जॉब, यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन बाय अ हाउस, येस। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट दिस, कि आज भी मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ ठीक है यूट्यूब तो ठीक है, बट फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या सोचा है, क्या करोगी। अगर आप मेहनती हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, हर चीज में सक्सेस पाने के लिए मुझे लगता है सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है, जो पहला मसाला होता है ना, वो होता है हार्ड वर्क। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज में सक्सीड होने के आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब मैंने अच्छा कमाना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरा यही था कि भाई मैं और कुछ बनाऊं ना बनाऊं, सबसे पहले घर बनाऊंगी। और फाइनली जब मैंने अच्छा कमाना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले अपना वही सपना पूरा किया, एंड आज मैं उसी घर में बैठी हूँ। भले ही वो मेरा स्टूडियो, में यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ काम के लिए आती हूँ, इसको सिर्फ एज एन ऑफिस इस्तेमाल करती हूँ, बट दिस इज़ वेयर वी आर एंड आई एम सो super happy and super proud of myself and thankful to all the people, all of you and all of my family and friends, constant जो उन्होंने support दिया है मुझे, चाहे वो mentally हो, emotionally हो, but I'm thankful to everyone। तो this is the short एक करके स्टोरी मैंने सुनाई है। उसके बाद अब मैं आप लोगों के ना क्वेश्चंस लूँगी। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था, मुझसे सवाल करो इस घर को लेके, आपके जो भी सवाल हैं मुझसे पूछो, मैं आपको जवाब दूंगी। बहुत सारे सवाल आए, थैंक यू सो मच, बट कुछ रिपीटेड थे और कुछ रेलेवेंट नहीं थे। तो रिपीटेड जो भी ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं, वो मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं 8-10, एंड आई एम गोना बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट आंसरिंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सो या, लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा आया है, 80% लोगों ने मुझे यही पूछा है कि इस घर की कीमत कितनी है। सो आई बॉट दिस हाउस फॉर 60 lakhs।
60 lakhs which includes my registration charges and everything जो हमें गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ता है, और वो सब कुछ मिला के 60 lakhs का मैंने ये घर खरीदा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा गया है, क्या मैंने लोन लेके बैंक से फिर इस घर को खरीदा है या फिर मैंने सारी पेमेंट खुद की है। तो बता दूं कि मैंने कोई लोन नहीं लिया। मुझे लोन से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि मुझे लोन फोबिया है, लाइक लिटरली इन लिटरल टर्म्स मुझे लोन फोबिया है। या तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स सुन लिए थे लोगों से जहाँ पे उन देव हैड मतलब बैड एक्सपीरियंस विद द लोन। तो मुझे ऐसे था कि यार मैं भले छोटा ले लूँ, अभी जितने मेरे पास हैं उसमें से मैं इतने निकाल सकती हूँ, बट मैं लोन नहीं लूँगी। मेरे को ऐसा लंबा 20 साल का लोन नहीं चलाना है। सो आईड रादर बाय द हाउस फुल पेमेंट देके। तो भगवान की कृपा से मैं उतने पैसे अलग निकाल सकती थी फॉर अ हाउस, तो मैंने लोन नहीं लिया और मैंने फुल पेमेंट देके इस घर को खरीदा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन कि हाउ डिड आई सेव सो मच मनी कि मैंने ये घर खरीद लिया। अभी सीन ये है कि मैं इसमें ना दो चीज़ों को जिम्मेदार ठहराऊंगी दैट आई कुड सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ हाउस। वन इज डेफिनेटली यूट्यूब, because I told you that it's a well-paying job and I earn very well from YouTube, तो वो हो गया। दूसरा मुझे ऐसे लगता है कि मेरी एक आदत है जिसका बहुत बड़ा हाथ है टू सेव दिस काइंड ऑफ मनी। वो आदत है फालतू का ना खर्चना। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अरे ये तो आपने तब भी पहना था, अरे बस करो ना, अभी इसी ड्रेस को पहनती रहोगी क्या। एक तो ये कमेंट भी बहुत आता है मुझे। सेकंड एक मुझे बहुत आता है, अरे इतनी सस्ती प्रॉपर्टीज़ में जाके क्यों रुकते हो जब तुम इतना कमाती हो। बाय द वे मेरी एक वीडियो है, ये मैंने लिंक कर दिया है, जहाँ पे मैंने अपनी एडसेंस से मैं कितना कमाती हूँ तकरीबन मैंने वो शेयर किया हुआ है। सो दैट इज़ वाई पीपल हैड एन आइडिया हाउ मच आई अर्न। तो कई लोग मुझे ऐसा लिखते हैं कि इतना कमाती हो, लाखों में कमाती हो, इतनी सस्ती प्रॉपर्टीज में जाके क्यों रुकती हो। मेरा ना एक सीन है, मेरे से पैसे वेस्ट नहीं होते। मेरा किसी चीज़ का अगर शौक ही नहीं है तो मैं लोगों को दिखाने के लिए जस्ट बिकॉज ओ आई एम व्लॉगिंग आई हैव टू स्टे इन अ 5-star प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट डू दैट। सो दैट्स वाई आई टेल यू वाई आई एम टेलिंग यू दिस। बेसिकली सेविंग मनी is something I have followed all my life, guys. Even if I can afford something, it doesn't mean मैं वो चीज़ खरीदूंगी ही खरीदूंगी जस्ट बिकॉज अच्छी लगेगी, जस्ट बिकॉज व्लॉग में अच्छा लगेगा, जस्ट बिकॉज सब यूट्यूबर्स खरीद रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए। आई विल ऑल्सो लुक नाइस लाइक दैट। नाउ द टॉप दैट आई एम वेयरिंग, ये 400-500 रुपये का टॉप है एंड मेरे को चलता है। आई एम वेरी हैप्पी दिस वे। बेसिकली वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इज दैट मेरी एक जो सेविंग की आदत रही है ना, यानी कि बिल्कुल फजूल ना खर्चना। हाँ, मैं कंजूस नहीं हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे बिजनेस के लिए अच्छी हो सकती है या मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, मुझे वो चीज़ें को लेने से परहेज़ नहीं है। लेकिन आई डोंट लाइक टू वेस्ट मनी के इन सब चीज़ों में मैं नहीं हूँ। सो ये भी एक कारण रहा है दैट आई कुड सेव मनी। अच्छी जगह पे लगाओ ना यार। अब ये घर जो है भले ही छोटा है, भले ही आज मैं इसे स्टूडियो की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मुझे एक सिक्योरिटी दे रहा है कि भाई पूरी ज़िंदगी मेरे पास एक छत है, सड़क पे नहीं आऊँगी कभी भी, मेरे पास एक घर है। यू नो व्हाट आई मीन। सो आई लाइक टू स्पेंड माई मनी दिस वे, नॉट ऑन अदर थिंग्स जो मुझे ज़्यादा कोई खुशी नहीं दे रही है। एंड इट डजेंट मीन कि मैं कभी 5-star में नहीं रहूँगी या मैं कभी रही नहीं हूँ या मैं कभी बिजनेस क्लास ट्रैवल नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे लगेगा मुझे यहाँ करना है, मेरा मन है, मैं तब करूँगी, किसी को दिखाने के लिए नहीं करूँगी। सो दैट्स द मेन रीजन आई कुड सेव सो मच मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाई डिड यू थिंक ऑफ बाइंग अ फ्लैट फॉर स्टूडियो पर्पस नॉट फॉर लिविंग। नाउ सिंस आई टोल्ड यू गाइज कि मेरा एक सीन था कि मेरे को लोन नहीं लेना और मुझे इतना पैसा निकालना है घर लेने के लिए, ठीक है, और मुझे और रुकना भी नहीं था। क्यों? अकाउंट में पड़े पैसे क्या कर रहे थे। तो अगर मैं रहने के लिए घर लेती तो मुझे एक 3 BHK लेना होता, जो कि जो अभी है इससे डबल से भी ज़्यादा जाता, बिकॉज इट्स जस्ट अ 1 BHK। तो मुझे ये 60 लाख में पड़ा। अगर मैं 3 BHK सोचती और बड़ा 3 BHK सोचती तो मुझे आराम से 1.5 करोड़ के आसपास बढ़िया मिलता, राइट, 1.25 से 1.5 के बीच में। तो मुझे उतना रुकना नहीं था और मुझे लोन भी नहीं लेना था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, उसे मैं प्रॉपर्टी को एज अ स्टूडियो यूज़ भी कर लूँगी, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट विद क्रिएटिंग कॉन्टेंट एट माई हाउस, बिकॉज आई हैव माई 2 kids, my 2 dogs, I mean to say, and there's a lot of kitchen work that's going on in my house the whole day. कभी कुछ कुक हो रहा है, कुछ हो रहा है, so I was struggling a lot.
तो फिर मैंने सोचा ठीक है इन्वेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए, पैसा कहीं पे अच्छी जगह पे लग भी गया, एक सिक्योरिटी भी हो गई, घर भी बन गया और उसको मैं स्टूडियो की तरह इस्तेमाल भी कर लूँगी। दैट्स वाई आई डिडंट बाय अ 3 BHK बिकॉज अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था एंड आई हैड टू इन्वेस्ट मनी समवेयर। नेक्स्ट मेरा क्या प्लान है 3 BHK यानी जिसमें मैं रह पाऊँ खरीदने का। ऑफ कोर्स अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो यही है कि अब मैं एक ऐसा घर खरीद पाऊँ। उसके अलावा भी मैं बहुत इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ बट वो हम इस वीडियो के लिए नहीं, किसी और वीडियो के लिए रखेंगे। बट या आई लाइक टू इन्वेस्ट माई मनी अच्छी जगहों पे ताकि मेरा भी ओल्ड एज सिक्योर हो और मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए भी मनी सिक्योर रहे। कल को इफ़ आई एम नॉट अर्निंग दिस मच, मेरे बच्चों की एजुकेशन सफ़र नहीं होनी चाहिए उस वजह से। तो दैट्स द मेन रीज़न। हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन योर होल इंटीरियर एंड डिकॉर? नाउ इंटीरियर मैंने कुछ खास कराया नहीं। इंटीरियर में मैंने सिर्फ एक चीज़ कराई है और एक चीज़ और करानी है। जो करा ली है वो है किचन कैबिनेट्स और जो करानी है वो है मेरे पूरे घर के मुझे डोर्स चेंज करवाने हैं। एक्चुअली दैट इज़ द रीज़न मैंने डोर्स को बहुत अच्छे से पेंट वेंट नहीं करवाया बिकॉज आई नीड टू चेंज ऑल द डोर्स ऑफ माई हाउस। नाउ द किचन कैबिनेट्स, एक्चुअली किचन कैबिनेट्स का और भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं कि आपने कैबिनेट्स कितने में कराए हैं। सो आई स्पेंट आई थिंक 77,000 ऑन माई किचन कैबिनेट्स। बहुत ज़्यादा चीप वाली क्वालिटी भी मैंने नहीं कराई लेकिन मैंने बहुत ऐसे ओवर द टॉप जाके भी कुछ नहीं कराया, एक डिसेंट से कराए हैं किचन कैबिनेट्स एंड आई स्पेंड अराउंड 77,000 ऑन द कैबिनेट्स। ठीक है, अब जो पूरा डिकॉर मैंने किया है, अगर आपने स्टूडियो टूर नहीं देखा है तो मैंने ये लिंक कर दिया है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके का डिकॉर है इस घर में, तो कितना मैंने पैसा उस डिकॉर पे खर्चा है। नाउ आई एम काउंटिंग एवरीथिंग, ओके, लाइक द फ्रिज, द वार्डरोब, द रग्स, द सोफा, द टेबल्स, एवरीथिंग। अगर मैं सबको काउंट कर रही हूँ और मैंने एक पूरी एक्सेल लगाई हुई है, शीट लगाई हुई है जिसपे जो भी मैं खर्चा करती थी ना, आई यूज्ड टू ऐड दैट देयर। सो मैंने तकरीबन 2.5 lakhs स्पेंड किया है पूरे डिकॉर पे, किचन कैबिनेट्स मिला के। हाँ, बाय द वे किचन कैबिनेट्स मिला के टोटल 2.5 lakhs है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड कि क्या कमल हैज़ असिस्टेड यू फिनेंशियली इन बाइंग द हाउस? नो, कमल हैज़ नॉट असिस्टेड मी, एज इन आई डिड नॉट टेक एनी असिस्टेंस फ्रॉम हिम। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपना कुछ ये करना चाहती थी, नहीं, आई डिड नॉट टेक एनी असिस्टेंस फ्रॉम कमल फिनेंशियली, बट फिनेंशियल के अलावा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ये घर ढूंढना, ब्रोकर के इतने चक्कर मान लो लगाने हैं, कोई पेपर वर्क करना है, कमल हैज़ असिस्टेड मी थ्रू आउट। आई थिंक कमल के बिना ये पॉसिबल ही ना हो पाता। फिनेंशियली अगर छोड़ दो तो यू नो एक इमोशनल असिस्टेंस बहुत बड़ी बात होती है, और फिजिकल, कमल ये साइन यहाँ पे ये करके आना है, ये करके आना है, ब्रोकर से यू नो ये बात करनी है, ये पेपर यहाँ सबमिट होने हैं, तो कमल हैज़ असिस्टेड मी थ्रू आउट एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी एज इन इफ यू आर परचेजिंग द राइट हाउस और नो। तो इस केस में मैंने क्या किया था कि मैंने एक प्रॉपर्टी लॉयर को हायर किया था। एक्चुअली हायर भी नहीं किया था, मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिन्होंने मेरे लिए काम गुडविल में कर दिया था। बट द राइट वे टू गो अबाउट इट इज हायरिंग अ प्रॉपर्टी लॉयर। भले थोड़े बहुत पैसे देने पड़ जाए बट एटलीस्ट रिस्क जीरो हो जाता है। सो वो प्रॉपर्टी लॉयर क्या करता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, सेल डीड वगैरह जो होती है बंदे की पुरानी वाली, आप वो लॉयर को भेजते हो, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आप भेजते हो, एंड देन दे क्रॉस चेक, दे वेरीफाई द प्रॉपर्टी, एंड वंस द प्रॉपर्टी लॉयर टेल्स यू कि हाँ ऑल इज गुड, हमने चेक कर लिया है सब कुछ, then you can go ahead with it. That's how at least I went ahead. These were all the questions जो बहुत ज़्यादा relevant थे प्लस बहुत ज़्यादा repeated थे। तो I really hope कि मैंने सब आपके जो queries थी, doubts थे, questions थे, सबका जवाब दे दिया है। And yeah, this is it for this video. I really hope that you guys enjoyed and learned something out of this video. If you did, please let me know that in the comments. And मेहनत करते रहो, बस करते रहो, लगे रहो, ठीक है। जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो आप करोगे। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सो या, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड. इफ यू डिड, लेट मी नो in the comments and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.